आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 मतलब के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट भी बोला जाता है। सबसे पहले सर इसकी जरूरत क्या है, क्यों इसकी, तो आपने देखा होगा बेटा सेल पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं। सेल पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं बेटा, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अगर वो सेल की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोलर होगी, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 बार होगा, तो ये, और अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन आगे पीछे हो गई तो वो ई सेल है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी सेल पोटेंशियल। ऊपर से ये नॉट लिखा है ना, वो निकल जाएगा। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस कॉन्सेप्ट ई नॉट सेल। उसके फॉर्मूला और उसके वीडियो भी आपने देखा होगा, अपलोड हो चुके हैं। जो एब्सेंट था वो देख लेना। ई नॉट सेल प्रैक्टिस भी आपने किया था। आज हम ई सेल पढ़ने वाले। क्यों ई सेल पढ़ना पड़ता है? बिकॉज ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट each and every time the concentration of the solution will be 1 molar। हर एक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही हो ये जरूरी नहीं है। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल्स टू 1 मोलर, तब आपका जो पोटेंशियल निकलेगा इट इज नोन एज ई सेल। और उसका इक्वेशन किसने बना के दिया बेटा? नर्स्ट। डन है कॉन्सेप्ट? क्यों नर्स्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये तो हमने पढ़ लिया है। E0 सेल के तो मैंने 4 फॉर्मूला लिखवाए थे, उसमें से हम यूज ये वाला करते थे, याद कर लो बेटा, कैथोड माइनस एन। बोलो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाई वी लर्न नर्स्ट इक्वेशन? क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? हर एक सेल की मोलारिटी 1 मोलर ही हो ये जरूरी नहीं है। अब सेकेंड एमसीक्यू कि ये जो नर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो रहा है ये डिराइव्ड बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट। थर्मोडायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको बेस बना के ये इक्वेशन डिराइव किया गया है। ओके, ये 2 एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम शुरू करते हैं हाफ सेल से। हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, फिर हम उसका फुल सेल का पोटेंशियल निकालते हैं। टॉपिक लंबा है बट बहुत ज्यादा इजी है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसके एग्जाम्पल पे होगा, काफी प्रैक्टिस वाला लेक्चर होगा, है ना। तो मान लो एक रिएक्शन हो रही है, कोई मेटल है पता नहीं M, उसका चार्ज है N+, वो N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और N+ था, उसने N इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा, तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ क्या बनेगा? M, नीचे लगेगा सॉलिड, क्योंकि अब वो मेटल बन चुका है, वो स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो चुका है। इसके नीचे लगेगा एक्वा। तो इसका E कैसे लिखते हैं? हाफ इलेक्ट्रोड सेल पढ़ा रहा हूं बेटा, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E कैसे लिखोगे? तो EMN+/M इक्वल्स E0 MN+/M माइनस RT/NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में किया था वो कि एक लिखते थे ना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट है बेटा, है ना? yes। और ये रिएक्टेंट। पर प्रोडक्ट देखो आप सॉलिड है, तो हमने वहां पे बोला था कि कैसे लिखा जाता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उसकी पावर बनेगी, और उसमें सॉलिड लिक्विड को कंसीडर नहीं करना। तो M सॉलिड की जगह हम 1 लगा दें, क्योंकि वो सॉलिड है इसलिए कंसीडर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं होता है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने डिटेल में बोला हुआ है। ये जाएगा नीचे। बोलो डन है? तो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिखा जाता है। कौन सा वाला इलेक्ट्रोड?
कौन सा? नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का तो ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं है, उसमें तो सीधा वैल्यू है। चलो मान लो हम डेनियल सेल लेते हैं बेटा, डेनियल सेल के लिए बात करते हैं। डेनियल सेल में एक इलेक्ट्रॉन जिंक है, उसमें रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, बट हम जानते हैं कि हमारा जो इक्वेशन बनने वाला है वो रिडक्शन वैल्यू के लिए बनने वाला है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अच्छे से सुनिएगा। डेनियल सेल की एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, वो सही है, बट जब आप वैल्यू पुट करते हो ये वाली, तब आपका जो फॉर्मूला है वो रिडक्शन वैल्यू का है, तो आपका इक्वेशन भी रिडक्शन वाला लिखना है। तो जिंक का रिडक्शन लिखो। चलो डन। इसका ई लिखवाओ बेटा, देख देख के लिखवाओ। ई लिखोगे ऐसा बेटा? यही लिखना है, नहीं पता चला? यही लिखना है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा आपको। यहां क्या आएगा? ई नॉट स्लैश जेड एन माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, प्रोडक्ट बाय 1 बाय जेड एन 2 प्लस। बोलो डन। धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब इसकी कैथोड याद करो बेटा, कैथोड कॉपर था। वापिस से आपको क्लियर बता दूं, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि एनोड पे तो सर ऑक्सीडेशन होता है, आपने रिडक्शन क्यों लिखा? क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है वो रिडक्शन वैल्यूज का है, इसीलिए। डन है? अच्छा, अब कैथोड पे क्या लिखोगे? कैथोड पे कॉपर था डेनियल सेल में, तो यहां रिएक्शन क्या आएगी? Cu2 प्लस। भाई हर एक को इन्वॉल्व होना है बेटा, ये इजीएस्ट थियरी है। चलो इसका हाफ सेल लिखवाओ। ई, धीरे धीरे बेटा, Cu इक्वल्स ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस आर टी बाय एन एफ। एन की जगह पे आप 2 लगा सकते हो, क्योंकि एन आपकी इलेक्ट्रॉन 2 है। आर क्या होता है यहाँ पे वो सब आगे मैं बताने वाला हूँ। कांस्टेंट होता है 8.314 जूल यूनिट में। टी टेम्परेचर होता है बेटा केल्विन में। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ फेराडे नंबर है। फेराडे क्या बोला जाता है इसको बेटा? फेराडे। चलो ये हो गया। एल एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बार बार बोलिए प्रोडक्ट बाय, और प्रोडक्ट तो सॉलिड है ना बेटा, तो 1 डिवाइड बाय। डन। अब हम इसका ई सेल निकालते हैं, तो ई सेल का फॉर्मूला होगा ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड, कैथोड माइनस एनोड, बट वहां ऊपर नॉट था तो यहां हम नॉट लगाते थे, अब यहां नॉट नहीं है, निकाल लो। ई रिडक्शन ऑफ कैथोड मतलब कॉपर, डन। अब क्या करेंगे? इन प्लेस ऑफ ई, अब बच्चे समझ गए कि तो लेक्चर खत्म हो गया। अब ये ई है ना, उसके जगह पे ये लिख लो। नहीं समझे? ये तो ई है ना, तो ये ई वैल्यू को ये लिख लो, और ये ई वैल्यू का ये लिख लो। इसीलिए तो मैं बोल रहा था अगर ये हो गया तो आज का लेक्चर खत्म। तो बताइए इसका ई, तो ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन 1 बाय ब्रैकेट। अब ये आएगा माइनस, समझे कि नहीं? अब इसकी जगह पे ये आएगा, बोलो तो याद हो जाए बेटा। ई नॉट ये हो गया। अब और सिंप्लीफाई कर ले इसको, और सिंप्लीफाई, तो ये E0 हुआ बेटा, ये भी E0, तो दोनों E0 है,
तो ये हो जाएगा E0 सेल, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ N। जिसको नहीं पता है वो आगे का वीडियो देख लेना। ओके, अब जो बचा उसको लिखते हैं आराम आराम से। लिखो भाई माइनस RT बाय एन, 1 बाय, ये माइनस अंदर जाने दो बेटा, माइनस माइनस प्लस RT बाय NF ln 1 बाय, डन है। अब E सेल इक्वल्स, लिखो बेटा E नॉट सेल। अब ये दोनों में RT बाय NF कॉमन निकाल सकते हो। मैंने लेक्चर शुरू करते क्या बोला था, काफी इजी लेक्चर है, बट जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेगा कि ये क्लियर है तो ये तो क्लियर ही है, यहां तो केमिस्ट्री है ही नहीं, मैथ्स से। RT बाय NF कॉमन, अच्छा ये जो कॉमन निकाला वो माइनस वाला निकाला, तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो ln 1 बाय Cu2 प्लस माइनस ln, बोलो डन है। तो E सेल इक्वल्स, लिखो E नॉट सेल। अब ln का रूल, ln में अगर सब्सट्रैक्शन है तो वो डिवीजन चला जाएगा। देखो xy तो log x प्लस log y, मल्टीप्लाई है तो log x बाय y है तो log x माइनस log y, तो उल्टा माइनस है तो डिवीजन हो जाएगा। तो ln ये ऊपर आएगा टर्म, सही के नहीं, ये नीचे आएगा। आपको पैम्पलेट दिए कि नहीं इसके, मांग लो यार, 2 बार भेजा। चलो छोड़ो, बोलो E सेल इक्वल्स E नॉट सेल ln Zn2 प्लस ऊपर Cu2 प्लस नीचे। ये आपका नस्ट इक्वेशन हो गया फॉर डेनियल सेल, डिराइव 3 मार्क। ओके, एंड फॉर ओवरऑल इसको कैसे लिख सकते हैं ओवरऑल, तो E सेल इक्वल E नॉट माइनस RT बाय NF, इसको 2.303 लिख सकते हो क्योंकि लॉग में कन्वर्ट कर रहे हो बेटा, सही। और ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, उसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम Q लिखते थे, K नहीं सर, K की नहीं लिखते थे। इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो K, और इक्विलिब्रियम रीच नहीं है तो Q। अब आप बच्चों को पता चल गया कि लास्ट लेक्चर में सर N और Q की प्रैक्टिस क्यों करवाते थे। पता होगा लास्ट लेक्चर में मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको सेल्फ दिए थे, आई थिंक इन लेक्चर हमने कर दिए थे ना वो, तो N और Q, और मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इसको और सिंप्लीफाई करो तो 2.303 तो बार बार आएगा। अच्छा ये Q लिख दो बेटा, Q इक्वल प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो पूरी रिएक्शन लिखोगे उसकी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसके प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको ज्यादा तवज्जो अभी मत दो, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन वाली थियरी तभी आपको ज्यादा समझ में आती है जब उसकी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल पढ़ते हो आप, तब तक वो थियरी की क्लैरिफिकेशन उतनी नहीं मिलती। चलो 2.303, आर की वैल्यू फिक्स है बेटा, टेम्परेचर नॉर्मली 290 डिवाइड बाय एन नहीं पता, एफ की वैल्यू फिक्स है तो ये वैल्यू आती है 0.059। तो बार बार इतना लेके घूमना नहीं है। तो इन प्लेस ऑफ दिस अब बताओ E इक्वल्स E नॉट माइनस 0.059 बाय N log Q। अब मेरे बच्चे जो है वो समझ गए कि सर ने ये तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवा दिया था कि E0 कैसे फाइंड करोगे, N कैसे फाइंड करोगे, Q कैसे फाइंड करोगे।
तीनों पढ़ा दिया है, अब सिर्फ आपको लॉग सीखना है। लॉग भी हमने 11वीं में अच्छे से पढ़ा है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इससे भी इजी होने वाला है, एग्जाम्पल वाला। तो डिराइव नस्ट इक्वेशन फॉर Daniell cell, you can derive for any other cell। जस्ट एक चीज जहां पे आपसे गलती होगी, लिसन केयरफुली, जब आप डेरिवेशन करते हो तब एनोड हो तो भी रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है उसमें आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। बोलो डन है आज का लेक्चर, कोई डाउट? ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यू के लिए केस पढ़ाऊंगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू।